बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर आफियत होंगे। तो आज जो हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे उसका पैटर्न है ये। मैंने ये एक ड्राइंग देखी थी, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, तो मैंने सोचा ज़रा ट्राई करते हैं कि इसको एम्ब्रॉयडरी के साथ कैसे बनाया जा सकता है। तो आज हम इस पर काम करेंगे और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आपकी ड्राइंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद नहीं बना सकती तो आप ये पैटर्न किसी बच्चे से या घर के किसी और फैमिली मेम्बर से बनवा सकती हैं। कुछ काम मैंने कर लिया है, कुछ काम मैं आपके सामने करूँगी। ये जो लाइनिंग है हाथ की, दोनों हाथ की, बच्चे की और मम्मा के हाथ की जो लाइनिंग है, ये हम बैक स्टिच से करेंगे। बहुत दफ़ा पहले बना चुके हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुई बैक स्टिच इसको इसलिए कहा जाता है कि इसको थोड़ा सा आगे से निकालते हैं और बैक साइड पर आते हैं। एंकर का मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और 6 के 6 धागे मैंने सुई के अंदर पिरो के रखे हुए हैं। एक धागे के अंदर, जैसे जो मोटी डोरी आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर 6 धागे होते हैं। मैं 6 के 6 धागे ही इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरा धागा थोड़ा सा उलझ गया है जी। तो थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह से सुई ऊपर की तरफ निकालते हुए बैक साइड पे जाना है, इसीलिए इसको बैक स्टिच कहा जाता है कि आगे पहले चलता है फिर बैक साइड पर आता है। बहुत दफ़ा पहले बना चुके हैं, बेसिक स्टिचेज़ हैं। टोटल जितनी भी एम्ब्रॉयडरी आपको नज़र आ रही है, टोटल बेसिक स्टिचेज़ हैं। बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनने वाले। और सुई धागे का काम है, ये थोड़ा सा आपको पता है कि टाइम टेकिंग होता है। इसमें थोड़ा सा आपको सब्र से बैठ के करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा लगता है और एक बेहतरीन चीज़ बनकर सामने आती है। बाइक का शोर आएगा अभी थोड़ा सा चलें जी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली हमारा मुकम्मल हो रहा है और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने बना लिया। ठीक है, ये जी मेरे पास ये वुलन थ्रेड है। ये लाइंस जो हमने वो बैक स्टिच से बनाई थी, तो ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रही है, ये भी हमने बैक स्टिच से बनाई है। तो दोनों स्टिचेस एक ही हैं, यानी कि दोनों स्टेप्स एक ही स्टिच से बनाए हुए हैं। अब ये हाथ हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम फ्लावर की बारी है, तो इसके लिए मैं ये जो रेड कलर का वुलन थ्रेड है, बारीक ऊन का धागा, मैंने 2 धागे सुई के अंदर पिरो के रखे हुए हैं। ये देखें, ये 2 धागे हैं बारीक वाले। तो ये मैंने सुई में पिरोए हुए हैं। ऊपर से सुई निकालेंगे और जो अंदरूनी गोल सर्कल है वहाँ से सुई को नीचे लेके जाएंगे। ये है सटन स्टिच। ठीक है, इस तरह से जैसे पत्ती की शेप बनी हुई है, ऊपर से सुई निकालते जाएंगे और गोल सर्कल के बिल्कुल साथ साथ उसको फॉलो करते हुए इस तरह से हम नीचे लेके जाएंगे सुई। ये जो पत्ती है, ये जो फ्लावर है, इसकी जो पत्तियाँ हैं, ये हाफ एक मरतबा में भरी जाती हैं और हाफ दूसरी साइड पे जब आप जाते हो। तो ये देखें, दूसरी साइड पर भी हम भरेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, ऊपर वाले हिस्से से सुई निकालनी है और नीचे से गोल सर्कल से नीचे ले जानी है, बस। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पत्ती बनकर मुकम्मल होगी। इसको हम लॉक करेंगे जी। तो अभी बारी है ये येलो कलर के हिस्से की। ये फ्रंच नॉट है, इसके लिए मैं मोटी ऊन का धागा वुलन थ्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ येलो कलर में। तो इस तरह से 1 2 2 बाल देंगे और जहाँ से सुई ऊपर निकाली थी बिल्कुल उसके करीब से सुई नीचे लेके चले जाएंगे और ये हमारा धागा फिर से उलझ गया। फेडअप नहीं होना, परेशान नहीं होना कि अभी धागा ये उलझ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। छोड़ना नहीं है कि जी हम ये बार बार परेशान कर रहा है तो छोड़ छाड़ के सब कुछ बैठ जाए। तो कोशिश करनी है, कोशिश करने वालों की मदद अल्लाह की ज़ात भी करती है। तो इंशाल्लाह आप बना लेंगे, जैसे कि मैंने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वही स्टेप मैं दोहरा रही हूँ बार बार। 1 2 2 बल दिए, जहाँ से सुई ऊपर निकाली थी वहीं पर वापस ले गए सुई को और इस तरह से ये पूरा जो गोल सर्कल है सेंटर का, ये हम भर लेंगे। ये जो आपको इर्द गिर्द रेड कलर में और येलो कलर में छोटे छोटे से मोती से नज़र आ रहे होते हैं, जैसे बूर बना हुआ होता है, तो ये भी फ्रेंच नॉट से ही बना है। तो ये दोनों स्टेप्स हैं जो वो सेम ही स्टिच से बने हैं, फ्रेंच नॉट से। तो इसलिए जो सेम सेम चीज़ें हैं मैं वो दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ, ताकि वीडियो फिर बहुत तवील हो जाती है, तो टाइम शॉर्ट होता है सभी के पास। तो बात तो सिर्फ समझ आने की है ना, कि समझ आ गई। जिस तरह से ये हम सेंटर फिल कर रहे हैं, जिस तरह से हमने सेंटर फिल किया, ये देखें उसी तरह से हमने ये तमाम स्टेप्स हैं। बस फ़र्क इतना है कि इनमें थोड़ा सा गैप दिया हुआ है। अब हम ये पत्ती बनाएंगे ग्रीन कलर में। इसके लिए भी मैं एंकर का धागा ही यूज़ कर रही हूँ और 6 के 6 धागे यूज़ कर रही हूँ।
पॉइंट सबसे ऊपर पॉइंट से सुई ऊपर की तरफ निकालेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हुए सुई को नीचे निकालेंगे। एक साइड से निकालेंगे, दूसरी साइड पे वापस ले जाएंगे नीचे, लेकिन पूरा धागा खींचने से पहले सेंटर से सुई को दोबारा से निकाल लेंगे, क्योंकि हमने दोनों साइड एक ही टाइम में फिल करनी है। तो इस तरह आपकी दोनों साइड्स हैं जो एक ही टाइम में फिल होती जाएंगी। देखिए इस तरह, फिर दूसरी साइड पे ले जाना है। देखिए इसी तरह से हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। आप इसको कुशन कवर के ऊपर भी बना सकती हैं, आप इसको वॉल हैंग अपने कमरे में लगाने के लिए भी बना सकती हैं। इसी तरह से फ्रेम के अंदर ही इसको फिक्स करके वॉल हैंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत आर्ट होता है वो भी। आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। मैंने पहले भी बताया, मैंने इसकी ड्राइंग देखी थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बनकर तैयार है और ये आपके सामने है। ये मैंने फ्यूजिंग पे बनाया था पहले, तो ये इस तरह से पैटर्न हमारा बनाया था और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।